कई जगह नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। अब बताओ, नाम है अशोक वाटिका और सीता जी माता शोक में। ऐसे ही एक बहन जी हमें मिली जोधपुर की, मुन्नी बाई, राजस्थान की मुन्नी बाई, आजकल चेन्नई में रह रही हमें मिली। उनका नाम, हमने पूछा नाम क्या? मुन्नी बाई। हमने कहा तुम्हारी माता जी का ये कौन है? बोले माता जी हैं। हमने कहा इनका नाम क्या? बोले शांति बाई। हमने कहा नाम बदलो। बोले क्यों? हम कहा जहां जाती हैं क्रांति फैलाती। अब बताइए, नाम शांति बाई, काम क्रांति के करती हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनका नाम कुछ और होता है, काम कुछ और होता है। धन्य है रावण, नाम अशोक वाटिका, उस माता जानकी जी शोक में। अब हनुमान जी लंका के आहा पहुंचे, कहां? अशोक वाटिका में। कहां पर बैठे? तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करो का भाई। सीताराम 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 गाओ रे, राजा राम राजा राम राजा राम। हनुमान जी महाराज पत्तों में छिप करके बैठ गए। किसी ने पूछा पत्ते में छिप करके हनुमान जी क्यों बैठे हैं? माता जानकी जी शोक में हैं, हनुमान जी अशोक पेड़ पर हैं। तो किसी ने कहा कि आप ऊपर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले वक्ता कथा बांचने वाला ऊपर ही बैठना चाहिए, वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए, श्रोता को नीचे। पर विदेशों में हमारी कथा होती है, वहां उल्टा होता है। पूछो कैसे? पूछो। वहां पर वो वेन्यू होते जो हॉल जिसमें फिल्म देखी जाती, थिएटर, तो बड़े बड़े हॉलों में हमारी कथा होती है, तो उसमें ऊपर कुर्सियां लगी होती, हम नीचे रहते, चेले ऊपर रहते। बल्कि होना ऐसे चाहिए कि चेलों को ऐसे देखना चाहिए वक्ता की तरह, ताकि दृष्टि ऊपर की तरह उठे। बल्कि हमको ही देखना पड़ता था और हमारे चेलों को ऐसे। हाँ, तो हनुमान जी से किसी ने कहा आप पेड़ के ऊपर क्यों बैठे? हनुमान जी बोले वक्ता ऊपर होना चाहिए, श्रोता नीचे। तो किसी ने कहा क्या करने आए हो? हनुमान जी बोले राम कथा। बताओ, लंका में राम कथा। हम तो चेन्नई आ रहे थे तो लोग हमसे पूछ रहे थे कहां कथा करने जा रहे हैं? हमका चेन्नई। पूछ रहे थे कि वहीं, हमका वहीं जा रहे। तो अब बताओ, तो लंका में राम कथा। किसी ने कहा यहां कौन सुनेगा? हनुमान जी बोले नीचे बैठी हैं। पर हमारा मानना ऐसा है, हनुमान जी इसीलिए ऊपर बैठे हैं क्योंकि हनुमान जी जहां बैठे हैं वो शाखा है, मां जानकी जहां बैठी हैं वो जड़ है, जड़ से ही तो शाखा जुड़ी रहती है। इसलिए हनुमान जी ऊपर बैठे। अब माता जानकी जी शोक में है। हनुमान जी ने विचार किया, कपि मन कीन है विचार, क्या किया जाए कि माता जानकी जी का शोक मिट जाए, माता जानकी जी की चिंता दूर हो जाए। आहा, तो रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे, राजा राम राजा राम राजा राम गाओ रे, राजा राम राजा राम राजा राम गाओ रे। हनुमान जी माता जानकी जी को शोक में देख करके राम कथा कहने लगे। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप राम कथा क्यों कह रहे? हनुमान जी बोले एक कथा ही है जो वृथा मिटा सकती है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।